वेलकम टू सिंपल कोड। आज हम देखने वाले हैं व्हाइल लूप इन पीएचपी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर लिखना है व्हाइल, यहाँ पर देनी है कंडीशन और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम देंगे कोड जो भी हमें एग्जीक्यूट करना है वो। लेकिन लूप क्या है? लूप ये है फ्रेंड्स कि एक ही कोड आप बार बार अगर रन करवाना चाहते हो, एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, जब तक कि आपकी ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक आपको यही चीज बार बार करनी है। तो आप लूप का यूज करते हो। तो ये पहला टाइप है जो कि है व्हाइल लूप। चलिए समझ लिया। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि व्हाइल $x की वैल्यू अगर लेस देन या इक्वल टू है 10 से, तो ही ये कोड एग्जीक्यूट करना। क्या करना कि x को इको कर देना और अब x की जो भी वैल्यू है उसमें एक और प्लस कर देना। जैसे कि अगर $x 1 है तो इधर 1 इको करना, फिर x की वैल्यू कर देना 2 और दूसरी बार 2 इको करना और इसकी वैल्यू कर देना 3, फिर 3 इको करना और वैल्यू कर देना 4। इस तरीके से तब तक करते रहना जब तक कि इसकी वैल्यू इक्वल टू 10 नहीं हो जाती, या तो लेस देन 10 है तब तक ये सारी प्रोसेस करते ही रहना। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं अपने VS कोड एडिटर पर। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, VS कोड एडिटर पर हम आ चुके हैं और मैंने एक लूप नाम के PHP फाइल बना ली है। अब इसमें जल्दी से कोडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने PHP शुरू किया और यहाँ पर PHP हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके बीच में हमारे कोड की शुरुआत करते हैं। जैसे कि अगर $x इज इक्वल टू 1 है और मुझे कहना है कि while मतलब जब तक ये $x है वो लेस देन है या इक्वल टू है 5 से, तब तक आपको ये ब्लॉक के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट करवाना है। अच्छा, इस ब्लॉक में क्या लिखेंगे? तो चलिए जल्दी से लिख देते हैं कि आपको इको करवाना है कि x इज, और यहां पर आपको ऐसे लिखना है $x। मतलब आपने $x की वैल्यू कंकेटिनेट कर दी। आप डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हैं $x। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल मैं ये तरीका नहीं अपनाता और ये शॉर्टकट में ही लिख लेता हूं। अब अगर हम इसी को सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या होगा कि अभी तो है इसकी वैल्यू 1, तो ये लेस देन 5 है, यहां पर आएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, अब कंप्लीट करेगा और वापस यहां पर जाएगा, तो अभी भी दूसरी बार भी इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। मतलब हमने इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तो करवाई नहीं, तो हम इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करवा देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्या होगा कि फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 1 है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन होगी ट्रू, तो ये पार्ट में कंट्रोल आएगा, ये सब पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन 5, यस, तो फिर से ये सारी प्रोसेस होगी। अब वैल्यू हो जाएगी 3, तीसरी बार वैल्यू हो जाएगी 4, फिर 5, तो इस तरह से। और फिर यहां देखेगा 5 इज इक्वल टू 5, हाँ जी, फिर भी ये एग्जीक्यूट करेगा। अब यहां पर वैल्यू हो गई 6, अब ये एग्जीक्यूट करने आएगा तो देखेगा 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, नो, तो कंट्रोल फिर यहां पर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से इसका पूरा एग्जीक्यूशन होना है। चलिए सेव किया, ब्राउजर पर और रिफ्रेश किया तो ये आ गया। ये पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3, 4 एंड देन 5। अच्छा, एक गड़बड़ जो हमेशा हम करते हैं, हम नहीं, मैं करता हूं, वो यही कि मैंने ब्रेक नहीं लगाया था। चलिए ब्रेक लगा देते हैं ताकि ये नया रिजल्ट नई लाइन में आए। तो इस तरीके से हमें 1 2 3 4 5 मिल चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्या होगा कि अगर ये मैं इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करवाता या डिक्रीमेंट नहीं करवाता, ठीक है, तो क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसकी वैल्यू 1 है और 1 इज लेस देन या इक्वल टू 5 है, मतलब हर बार ये कंडीशन ट्रू ही होगी। मतलब
हर बार ये कंडीशन ट्रू होने के कारण ये कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा। फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, फिर से कंडीशन ट्रू होगी, फिर से एग्जीक्यूट होगा, तो ये तो चलता ही रहेगा। तो इनफाइनाइट लूप हो गया। अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाता है और यहाँ पर हम आते हैं तो देखिए ये 111 चलता रहता है। अगर आपका पीसी प्रॉपरली मतलब उसका रैम प्रॉपरली नहीं है या इतना फंक्शन अच्छे से नहीं करेगा तो हैंग हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, खाली एस्केप लगा दीजिए, तो आपका अभी यह प्रोसेस रुक चुका है और आप देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट ही नहीं हो रही है। हम जहां भी देखें उसकी वैल्यू 1 ही आ रही है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें उसकी वैल्यू हमेशा व्हाइल लूप यूज करते वक्त हमेशा ख्याल रखिएगा कि उसकी वैल्यू को आप आइदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अपने कंडीशन के हिसाब से करवा रहे हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसकी वैल्यू 1 से ही प्लस करें। आप ऐसा भी कर सकते हो, इज इक्वल टू मैं 2 से प्लस करवाता हूं। ये हमने क्या किया आपको पता है ना, कि ये $x इज इक्वल टू $x की जो भी वैल्यू है प्लस 2 उसमें ऐड कर दो। ये हमने ऐसा किया ये शॉर्टकट से। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस तरीके से आप वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जरूर करवाइए अपने कंडीशन के हिसाब से। लेकिन अगर एक और रास्ता है कि अगर मैं यहां पर ऐसा इनफाइनाइट लूप बनाता हूं, अगर मैं ऐसा कर देता हूं कि ट्रू, मतलब क्या होगा, आप कंडीशन तो कुछ है ही नहीं, सीधा ट्रू ही बोल दिया, मतलब एग्जीक्यूट करना ही करना है इस कोड को। और अगर मैं बोलता हूं कि ये तब तक एग्जीक्यूट करता रहे कि जब तक इफ ये $x इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है, तब तक। अच्छा, अगर ये होता है तो क्या होगा, मैंने ये कंडीशन दिया कि अगर ये मैं यहां पर ऐसा देता हूं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। चलिए ठीक है, कि अगर ये या तो 5 से ज्यादा है या तो 5 हो गया तो क्या करना जी, तो आप ऐसा करना कि इस लूप को ना आप ब्रेक कर देना, मतलब तोड़ के निकल जाना भाई। ठीक है, भले ही इसकी कंडीशन ट्रू है मीन्स आपने इनफाइनाइट लूप बनाया है, चलता ही जाएगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई तो एग्जीक्यूट होना ही है। लेकिन अगर ये अंदर से हम चेक करवा देते हैं कि देखो अगर ये 5 से ज्यादा वैल्यू हो गई ना, या 5 के बराबर वैल्यू हो गई, 5 हो गई या उससे ज्यादा हो गई x की वैल्यू, तो है ना आप इस लूप को तोड़ देना। चलिए समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये 1 and 3, फिर क्या हुआ, 5 के इक्वल टू वैल्यू हो गई ना। अब 3 हुआ तो फिर यहां पर आया, वापस इसने 2 इंक्रीमेंट किया तो वैल्यू हो गई 5। अब जब 5 हो गई तो ये कंडीशन हो गई ट्रू, तो इसीलिए ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया। तब तक ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होना था, ये ब्रेक वाला पोर्शन। लेकिन अब 5 वैल्यू हो गई तो ये कंडीशन ट्रू होने के कारण ये ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया और ये लूप से बाहर आ गया यहां पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही सिंपल सा था। व्हाइल लूप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए और हमारा चैनल प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।